फैक्ट चेक यूनिट के बारे में समझिए। सरकार ने एक नई यूनिट बनाई थी जिसका ये काम था कि अगर कोई खबर झूठी है तो उस खबर को दबा दिया जाएगा, जिससे सरकार के प्रति भ्रम ना फैले। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस यूनिट पर रोक लगा दी। मैं प्रबल समर्थक हूं, चूंकि मैं बीजेपी चिंतक हूं, इसीलिए मैं ये कहता हूं कि अच्छा हुआ इस फैक्ट चेक यूनिट को रोक दिया गया, क्योंकि फैक्ट चेक यूनिट का काम होता है झूठे भाषणों को पकड़ना, या झूठा कोई प्रवचन दे रहा है या झूठी कोई खबर फैला रहा है तो उस खबर को दबा देना। क्योंकि अगर ये फैक्ट चेक यूनिट काम करना शुरू करती तो सबसे ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के भाषण दबा दिए जाते। तो इस वीडियो का क्या होता? अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। और आप यकीन मानो, इस भाषण के 100 घंटे के बाद ही जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था उस व्यक्ति को पार्टी में मिला लिया गया। आप समझिए, मोदी जी से बड़ा कोई गवाह हो सकता है क्या? मोदी जी ने खुद कहा है कि इस पार्टी के ऊपर करोड़ों के घोटालों के आरोप हैं। तो क्या ईडी मोदी जी को गवाह बनाकर इस पार्टी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी? मोदी जी से बड़ा कोई ईमानदार, कोई राजा हरिश्चंद्र भारत देश में अभी हो सकता है क्या? उनकी गवाही पे कोई शक किया जा सकता है क्या? तो ईडी ने इस भ्रष्टाचारी के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और सोचो, अगर फैक्ट चेक यूनिट होती तो मोदी जी के इस भाषण का क्या होता? वो तो ठीक है, अब इस भाषण को आप सुनिए। सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग, जिसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि अजित दादा चक्की पीसिंग 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 पीसिंग, और यही अजित दादा आ गए और उप मुख्यमंत्री बन गए पार्टी में आके। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जो ये फैक्ट चेक यूनिट अगर बनती तो इन राजनेताओं के भाषणों का होता क्या? अच्छा हुआ ये फैक्ट चेक यूनिट बंद कर दी गई, नहीं तो मैं तो ये सोच के परेशान हूं कि बेचारा एसबीआई का क्या होता। ये वही एसबीआई है जो आज से 4 महीने का समय मांग रहा था सुप्रीम कोर्ट से। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई 21 मार्च तक, तो पूरा डेटा सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया इसने। अब इसमें दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये 4 महीने की जो मोहलत मांग रहा था वो किसी को बचाने के लिए था, या फिर ये झूठ बोल रहा था। अब स्वाभाविक है, दोनों एक साथ तो हो सकते हैं। अगर फैक्ट चेक यूनिट होती तो एसबीआई का क्या होता? अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी, और इनकी जो अधिकांश टीम है वो तो जेल में ही है। ईडी ने आपको समन भेजे हैं 8-9, और आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। कानून को नजरअंदाज करोगे तो उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। आप शराब घोटाला नीति में अंदर जा रहे हो, और देश में आप राजनीति इस मुद्दे पर करने आए थे कि हम सबसे ईमानदार पार्टी हैं, और आपके ऊपर इसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और ईडी जो भी काम कर रहा है, मैं मानता हूं कि वो देश की भावना से करता है, लेकिन ईडी पूरी तरह से देश की भावना से काम तो करेगा नहीं। और मान लो ईडी काम कर भी रहा है देश की भावना से, तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी तथ्य दिखाए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो निष्पक्ष है सभी के लिए। और मेरा ये मानना है, जितने भी भारत के राजनेता हैं जो ईडी को लेकर परेशान हो रहे हैं, अरे आप ईडी से इतना ही परेशान हो तो उसके प्रति एक कानूनी कार्रवाई कर दीजिए आप। और जब आपको मालूम है कि ईडी हमें पकड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास ब्लैक मनी होगी, भ्रष्टाचार सबने किया है, तो कोर्ट में जाओगे तो तुम ऐसे वकीलों को रखो जो तुमको तुरंत जमानत दे दें। अरविंद केजरीवाल जेल में है, इसका प्रमुख कारण यह है कि इनके वकील ही अच्छे नहीं है। इनको वकील रखने चाहिए थे। ये दिख रहा ना, रीच जैसा व्यक्ति, इसने बलात्कार किया, आरोप भी सिद्ध हो गया है, बार बार पैरोल पे आता है, क्या शानदार वकील रहा होगा इसका। लालू प्रसाद यादव जी, ऐसे लोगों के वकील को हायर कीजिए, इन्हें मालूम है कि जेल से कैसे बाहर निकलना है। तो अरविंद केजरीवाल जी जो गए हैं उसमें कानूनी प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर मुझे भरोसा है, आपके खिलाफ सबूत मिले होंगे, इसलिए आप जेल के अंदर हैं। हर बार कानूनी प्रक्रिया को हवाला देकर हम क्यों किसी पार्टी को ब्लेम करें?